हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम 27 जून की पहली शिफ्ट का जीएस का सेक्शन मैं कवर कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपका इससे मिला लीजिएगा कितने आपके सही हैं, और अगर भूलवश मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है, मैं कोई आंसर गलत बता देता हूं, तो मैं उसके लिए आपसे अभी क्षमा मांग लेता हूं। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो वह आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चकमंगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? हाथी, शेर, घोड़ा घोड़ा। ठीक है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपका डांस है, मतलब भरतनाट्यम से। ठीक है, कथकली से भी कहीं के नाम, लेकिन मेनली ये भरतनाट्यम से। फिर है आपका त्रिशुली बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, वह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, फिर आपका आएगा हानिकारक यूवी पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल में है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव किया जाता है, अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो आपका मणिपुर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकों ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रिया के सिद्धांत अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल जीता है? तो वो आपका चंद्रशेखर कहाँ गए? एस चंद्रशेखर ने जीता हुआ है। ठीक है, फिर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर से सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? तो बेंगलुरु से किया हुआ है। ठीक है, भारत का में पहला 3D डाकघर कहाँ बनाया गया? तो ये भी आपका बेंगलुरु में बनाया गया है। ज्योति तीव्रता को एक यूनिट में व्यक्त किया जाता है, जिसका नाम है, मतलब ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या, इकाई क्या है? तो आपका कैंडेला कहाँ गया? कैंडेला है। ठीक, फिर है यह आपका निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिपूर्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका बोरिक एसिड में। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए? तो आपका सूडान है। फिर आपका निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग में मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्यों को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये आपका किया है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला, गुजरात। ठीक, फिर यह आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये आपका है डेनमार्क। फिर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा बाजार अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप का लॉन्च किया गया? तो किया गया, तो ये किस जिले में? गंजम जिले में। ठीक, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्य व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका दलाई लामा को। ठीक है, फिर है आपका 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले। क्या ये विकास का उपकेंद्र, एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ? फिर आपका महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉलके मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका न्यूजीलैंड। ठीक, फिर है हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट करता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक, फिर आपका नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में क्षेत्र में किससे जोड़ा गया है? तो आपका अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। फिर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा है कि 22-23 के लिए मौजूदा कीमतों के अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितना का? शायद 1.72 लाख। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 1.72 लाख। ठीक है, ये वाला तो मुझे नहीं पता। शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रेवलिटी, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? शांति का समुद्र, हाँ, शांति चांद। ठीक है, अरे निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो मरियाना ट्रेंच। ठीक है, फिर है निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित? वुलर झील।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड कोयला क्षेत्र है? तो झारखंड लोग रांची देख के ना मार देना, झारिया है, ठीक है, झरिया। फिर आपका संविधान के किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 356। अगर आपको जरा सा भी आर्टिकल के याद होगा तो आप ऑप्शन देख के ऐसे निकाल दें, क्योंकि 352, 356, 360 में तो ऑलरेडी जो ऑप्शन दिया वो एकदम से दिया ही नहीं, इसके साथ पास भी नहीं दिया है। भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? कुटीर उद्योग के लिए, ठीक है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 2003 में मनाया गया था। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड कहाँ दिया ये? तो देवस्थला वेधशाला, ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है। ठीक है, फिर अगला है आपका शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिका का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो नाटक है। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूची भाषाओं के बारे में, उसे कौन सी भाषा की अनुसूची? 8वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है? तो ये आपको नालंदा महाविहार, एकदम सही। फिर है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर ने लिया। अगर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन में तो टीपी सप्रू मान लीजिएगा कभी, अगर कभी भविष्य में आए तो। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशियों के शासन के दौरान बनाया गया है? तो ये आपका महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर। निम्नलिखित में से न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग है? न्यूनमती पेट्रोल, ये आपका असम में पड़ता है न्यूनमती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में से भी सही है। इसकी ऊंचाई वसंत विहार बुद्ध से कम, यही गलत है। बैकहैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। भारत में प्रवाल भत्तियां निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये आपका मन्नार खाड़ी में पाई जाती है। तो कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति के बारे में सही है? सही है मतलब इससे ट्रू पूछ रहा है। यहाँ एक ऐसा ग्रह जिसमें कोई गैस नहीं, एकदम गलत। बृहस्पति और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, नहीं पाया, सबसे बड़ा ही है। सौरमंडल में सबसे छोटा इसका दिन है, इसके केवल 2 चांद है, इसके तो सबसे ज़्यादा चांद है ये आपका सी वाला। और सौरमंडल सबसे छोटा इसका दिन है, तो यही आपका इसमें सही है। फिर है निम्नलिखित में एक पर्वत किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? जो मध्यकाल केरल दक्षिणी पश्चिमी घाट का एक श्रृंखला स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तो ये अन्नामलाई या अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई या अन्नामलाई, ठीक। आपको ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के का सबसे बड़ा सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? तो मिर्ज़ापुर। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी, कालीन भैया, मिर्ज़ापुर, ठीक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना आंसर इससे मिला लिया होगा और आप बेहतर प्रदर्शन और इस बार वीडियो में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।